क्या हुआ जब अयोध्या में आया गायों का झुंड? फिर जो हुआ आपको हैरानी में डाल देगा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात तो पता चली गई होगी कि राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का। सबको क्या आप जानते हैं राम मंदिर में बनाए गए वालों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीट यहाँ बनाई गई है और यह राम मंदिर कितने मंजिलों का बनाया गया है? राम मंदिर के अंदर कौन कौन से कीमती पत्थर सुनवाए गए हैं? राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है। इसी के साथ चौड़ाई 250 फीट तक कराई गई है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। राम मंदिर कुल 3 इन जिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है और इस मंदिर में कुल 392 खंभे हैं तथा वाली द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मंडप में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ 121 पुजारी हवन कुंड की पूजा करेंगे और बताया जाए रहा है कि गुजरात के बड़ोदरा में बनाई गई अयोध्या के लिए अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है तथा इसका वजन 3500 किलोग्राम है। यह अगरबत्ती 110 फीट लंबे रपटों से भेजा जा रहा है, जो अयोध्या में 19 जनवरी तक पहुंच जाएगी। अब बात करते मंदिर के उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां पहुंचे। देश से नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो यहां पहुंचेगी उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह जी, श्री राजनाथ सिंह जी, श्री जगदीप धनखड़, श्री योगी आदित्यनाथ, सुश्री मर्म बनर्जी। यह महान हस्तियां मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेगी। बताते हैं भारत के बड़े कथावाचकों के नाम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले बात होती है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार जी, जया किशोरी जी, श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। अब बात करते हैं भारत के बॉलीवुड कलाकारों के नाम के बारे में, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन का। उसके बाद में बताया जा रहा है कि गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महिमा चौधरी, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जी मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान है। जो गिद्ध और भालू हमें पिछले कई सालों से कहीं नजर नहीं आए हैं, लेकिन अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या गायों का झुंड पहुंच गया है। सब अयोध्या के लोग गाय के झुंड को देखकर बहुत प्रसन्न है। यह तो था गायों का चमत्कार, लेकिन आप जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजी में से एक चिरंजीवी रामन के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही है कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि वे भीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है वे विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मारेगा। अगर वे भी शरद जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, गायों के अलावा अयोध्या में गिद्धों और भालुओं का झुंड के झुंड पहुंच गया है। बहुत लोग इन्हें साक्षात जटायु जामवंत का रूप कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को
हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध और भालुओं की प्रजाति भारत से विलुप्त होने की कगार पर है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। इसके अलावा एक चमत्कार और हुआ दोस्तों, 22 जनवरी 2004 को राम लल्ला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो बांट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 90% का पूरा हो चुका है। 70 से 80 खंभों पर मूर्तिकारों का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा किया जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 11 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूर हैरानी में पड़ गए। जब रात के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। राजेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो पत्थरों को पानी के अंदर पैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रखकर पूरी वानर सेना ले अंकारा में गई थी। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है, जो रावण की लंका आज भी मौजूद है। और यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से उनकी मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही लंकापति रावण को सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वहीं जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, रावण के शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका सीताजी को ले रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं मगर आंख दूर की चीजें देख सकती है, इसीलिए मैं सीताजी को अशोक वाटिका में बैठी दे एक रहा हूँ, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में लिखा भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखिर करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार मूर्तियां दिखाई देने लगी। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा भी कहते थे। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम किया
नहीं जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली की तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जा आना चाहिए क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी क्योंकि 74 टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 68 एकड़ जमीन है, जिसे 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो साल 2020 में ही काम शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब बात करते हैं बंदरों के बारे में। साधारण बंदर आपने बहुत देखे होंगे, मगर आपने लंगूर बंदर बहुत कम देखे होंगे, जो कि अयोध्या में हजारों की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि मंदिर को देखने के लिए हनुमान जी की सेना भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंच गई है, क्योंकि बंदर हनुमान जी का दूसरा रूप माने जाते हैं। इनको भी देखकर अयोध्यावासी बहुत ही खुश हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो लोगों के मन में मंदिर के प्रति भक्ति की आस्था बहुत बढ़ गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्री राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।